तो चलिए, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। CDS 2025 के लिए क्या एज लिमिट, एज क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप एलिजिबिलिटी नहीं जानेंगे अपनी, तब तक आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। तो आज हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्या क्या हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, इस पर आज अपन बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा फटाफट। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं, IMA, तो आपकी एज 19 से 24 साल होनी चाहिए। अब इसके ऊपर कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कितनी डेट से देखना है, क्या देखना है। तो उस चीज़ की डेट भी बहुत स्पेसिफिकली बता दी गई है। 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007, इस बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप IMA के लिए एलिजिबल हैं और आप अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, प्लीज़ बी कंसिडर इट, यू शुड बी अनमैरिड। आप शायद हंस रहे होंगे कि सर इस एज में तो सभी लोग अनमैरिड होते हैं, बट देयर आर सम एरियाज, अभी भी देश में कुछ एरिया हैं जहाँ पर बहुत जल्दी शादी हो जाती है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मार्क इट ओवर हियर। वहीं नेवल एकेडमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी एज बिल्कुल सेम है। इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए है आपको, अनमैरिड होना चाहिए। वही जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लागू होती है 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 तक के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप INA के लिए भी, यानी इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी उतना ही एलिजिबल हैं। और एयरफोर्स एकेडमी में एज 20 से 24 है। ठीक है, 20 से 24 है का मतलब आप इसको 1 साल और पीछे खींच सकते हो, बेसिकली 1 साल और बढ़ा सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। अनमैरिड होना यहाँ पर भी बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, और अगर मैं मेल की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। इसकी एज है 19 से 25 साल। 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007 तक की आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगेन अनमैरिड। और वुमेन के लिए भी सेम है, 19 साल से 25 साल, यानी वही 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2007। अगर इस बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं, मतलब आप अनमैरिड हैं या डिवोर्सी हैं या विडो हैं, तो भी आप भर सकते हैं, बस विदाउट रीमैरिज होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो क्या क्या है, देखो IMA और OT के लिए सेम आपका जो ग्रेजुएशन चाहिए है वही है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपको BTech चल जाएगा, या फिर आपने 11th और 12th में फिजिक्स और मैथ्स आपने लिया हुआ होना चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद अगर आप BSc भी कर रहे हो तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी या तो ये हो या तो ये हो, एटलीस्ट ये तो हो। और फिर BTech है तो ऑब्वियसली आप मैथ्स साइंस वाले ही होंगे, तभी आपने BTech लिया है, तो वो भी चल जाएगा। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रोविजनली फॉर्म को भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन अप्लाई एंड आई थिंक यू शुड, अगर आप फाइनल ईयर में हो देन यू शुड। ठीक है, वेस्ट मत करो एक अटैम्प्ट भी, वैसे ही बहुत कम विंडो होता है, 20 से 24 साल का ही एक विंडो होता है, यानी 4 साल का ही एक विंडो होता है। तो इसमें कोई भी अटैम्प्ट आप बिल्कुल अपना वेस्ट नहीं करेंगे। कोशिश करें, अगर आप 20 साल के ऊपर हो चुके हैं और आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाइए। ठीक है, वहीं मैं मैरिटल स्टेटस की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल अनमैरिड लिखा हुआ है साफ साफ। फीमेल के लिए स्पेशल कंडीशन है, अगर आप अनमैरिड हैं तो बहुत अच्छी बात है, डिवोर्सी और विडो भी है तो भी चलेगा, बस नॉट रीमैरिज्ड होना चाहिए। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि आपके UPSC के दिए हुए हैं एज पर आर्मी स्टैंडर्ड वही है, उनसे कुछ भी अलग नहीं है। कैंडिडेट विद परमानेंट टैटू एक्सेप्ट देयर इनर 4 आर्म्स may be disqualified. Now there could be may be disqualified, तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपने कोई टैटू ना बनवाया हो तो ज़्यादा बेटर है, और अगर बनवाने का प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट अभी के लिए तो बिल्कुल पोस्टपोन कर दो। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास एज गैप बहुत कम होता है, क्योंकि 20 से 24 साल के बच्चे ही कहीं ना कहीं इस फॉर्म को भर पाते हैं। उसी के कारण कहीं ना कहीं कंपटीशन भी आपको कम देखने मिलता है। एजुकेशन नए नए आप लोग जस्ट कॉलेज पास आउट हुए होते हैं, तो एक जोश होता है, एक जुनून होता है कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का। तो ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं आपको एक बहुत परफेक्ट कैंडिडेट बनाती है फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। एंड यहाँ की फिर बात ही कुछ अलग होती है ना।
ये आप सभी लोग जानते हैं ऑफिसर्स की बात क्या होती है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ से फैसिनेट भी हम और आप करते हैं, तभी तो इतनी बातें यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल 2.5 महीने के आसपास का समय है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 2.5 मंथ का आसपास का समय है। और मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर आपको फ्री जो भी लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स हैं उसकी हेल्प से आपकी जितनी हेल्प करवा पाऊँ बेसिकली मैथमेटिक्स सेक्शन में। तो बहुत ही जल्द आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर चैनल पर मिलने वाली हैं। तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू फाइंड इट एनी वे हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।